सवाल नंबर 1, विधवा औरत सफेद साड़ी क्यों पहनती है। सवाल नंबर 2, बच्चे जन्म लेते ही क्यों रोते हैं। सवाल नंबर 3, गांव के लोगों का जीवन कैसा होता है। सवाल नंबर 4, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। सवाल नंबर 5, क्या शर्म औरत का गहना होता है। सवाल नंबर 6, ट्रेन में स्टीयरिंग क्यों नहीं होती है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, विधवा औरत सफेद साड़ी क्यों पहनती है। दोस्तों, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं आखिर विधवा औरत सफेद साड़ी क्यों पहनती है। दरअसल हिंदू धर्म में कई सारे नियम हैं जिसका पालन हर महिला को करना होता है और इसी को देखते हुए महिलाएं पति की मौत के बाद सफेद साड़ी पहनती हैं। भारतीय शास्त्र और संस्कृति में ये कहा गया है कि महिला का पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। महिला के पति की मौत होना महिला के लिए सबसे बड़ा दुख है। अगर ऐसा होता है तो उसे समाज के बनाए गए नियम का पालन करना पड़ता है, जिसमें यह कहा गया है कि पति के बाद महिला सफेद वस्त्र ही धारण करेगी। पति की मौत के बाद महिला को रंगों के साथ सब कुछ छोड़ना पड़ता है और सफेद रंग को अपनाना पड़ता है, जो ये बताता है कि उनके जीवन में कोई रंग नहीं है। सफेद रंग आत्मविश्वास और शांति का प्रतीक होता है। पति के जाने के बाद महिला अकेली हो जाती है, जिसके लिए उनमें शांति और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। विधवा औरत के लिए समाज का नजरिया ही बदल जाता है। उस महिला को फिर सहानुभूति की निगाह से देखा जाता है। कहा गया है कि सफेद वस्त्र धारण करने से वह स्त्री सांसारिक मोह से छूट जाती है, जिससे वो अपने ही जीवन में शांति से रहती है। इसलिए विधवा औरत को सफेद साड़ी पहनाई जाती है। सवाल नंबर 2, बच्चे जन्म लेते ही क्यों रोते हैं। दरअसल बच्चे जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब वे सांस नहीं लेते। वे एमनियोटिक सेक नामक एक थैली में होते हैं जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे को सारा पोषण अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। माँ के शरीर से बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। जन्म लेते ही शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकालना जरूरी होता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सकें। यदि शिशु स्वयं नहीं रोता तो उसके हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है ताकि द्रव के निकल जाने पर श्वास का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। रोते समय शिशु एक बहुत गहरी सांस लेता है। बच्चों के जन्म लेते ही रोना बहुत जरूरी है क्योंकि रोते वक्त ही वे अपनी पहली सांस लेते हैं, इसलिए बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं। सवाल नंबर 3, गांव के लोगों का जीवन कैसा होता है। नंबर 1, गांव का जीवन बिल्कुल साधारण और सीधा होता है। गांव में किसी प्रकार की भीड़ या जल्दबाजी नहीं होती है। चारों ओर शांति रहती है। नंबर 2, गांव में लोग सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े होते हैं। यहाँ लोगों का ज्यादातर समय अपने खेतों और घर वालों के साथ बीतता है। नंबर 3, गांव में लोग बड़ी मात्रा में भक्ति आदि से जुड़े होते हैं। यहाँ के लोग हर त्योहार आदि को पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। नंबर 4, यदि साधारण जरूरतों की बात करें तो गांव के लोगों को शुद्ध वायु मिलती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को साफ पानी और शुद्ध भोजन और सब्जियां मिलती हैं। नंबर 5, गांव के लोग अपने हाथों से खेतों में सब्जियां और फल उगाकर खाते हैं। नंबर 6, गांव में रहने के कई नुकसान भी हैं। गांव में लोगों को कई सेवाएं आसानी से नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि गांव में डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। नंबर 7, डॉक्टर और अच्छी मेडिकल सेवाओं के ना होने की वजह से यहाँ के लोग बीमारी की वजह से जल्दी मर जाते हैं। नंबर 8, इसके अलावा गांव में पढ़ाई को लेकर भी समस्या है। गांव में बहुत कम लोग स्कूल की पढ़ाई को पूरा कर पाते हैं। इन्हीं कारणों से गांव में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं। जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं वे शहर में पलायन कर जाते हैं। नंबर 9, गांव के लोग अंधविश्वासी में भी बहुत विश्वास रखते हैं। दोस्तों, गांव के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। सवाल नंबर 4, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया में अच्छे लोग ही ज्यादा दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है उन्हें सफल होने का रास्ता नहीं मालूम है। अच्छे लोगों को सब कुछ मालूम होता है, किंतु कुछ कारण होते हैं जिनके कारण वो सदैव दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं।
नंबर 1, बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के सामने हार जाते हैं। वो जो चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता। हालांकि वो परेशानियों से लड़ना जानते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं कोई नहीं समझ पाता। नंबर 2, अच्छे इंसान आपको कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे ये होता है कि वो खुद भी कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 3, जो इंसान किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं उन्हें हमेशा लोगों से धोखा ही मिलता है, मगर फिर भी वो आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि धोखे के बावजूद भी आपकी मदद करते हैं। नंबर 4, जो इंसान अच्छे होते हैं वो इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि उनकी किसी बात का लोगों को बुरा ना लग जाए। साफ दिल के इंसान अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए अच्छे इंसान हमेशा दुखी रहते हैं। सवाल नंबर 5, क्या शर्म औरत का गहना होता है? कहा जाता है कि शर्म और लज्जा औरत का अनमोल गहना है। यदि किसी औरत में शर्म और लज्जा नहीं है तो स्त्री को हमारी संस्कृति में बेहद ही गिरी नजरों से देखा जाता है, जो कि एक प्रकार से ठीक भी है, क्योंकि शर्म और लज्जा ही एक स्त्री को सम्मानित और सम्मान का एहसास कराती है और उसके रूप रंग में चार चांद लगाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इससे मिलती जुलती बातें बता रहा हूँ। घूंघट का पर्दा पर्दा नहीं, पर्दा तो नजर का होता है। रही शर्म की बात, तो ये औरत और पुरुष दोनों का गहना है, क्योंकि कुछ गहने औरत और पुरुष दोनों ही पहनते हैं, जैसे कड़े, घड़ी, अंगूठी और शर्म इत्यादि। ये वही शर्म है, लोग क्या कहेंगे, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, इस डर से किसी से औरतें अपनी समस्या या परेशानी नहीं कह पाती और इस बात का फायदा दूसरे पुरुष या स्त्री उठाते हैं और इस फालतू की शर्म करने से अपनी जिंदगी बर्बाद होने देती हैं। आज शर्म और बेशर्म का वर्गीकरण करने से बेहतर है कि तमीज और बदतमीजी जैसे शब्दों में अंतर करना सीख जाएं। स्त्री और पुरुष दोनों इंसान हैं और दोनों के समान अधिकार और कर्तव्य हैं। सवाल नंबर 6, ट्रेन में स्टीयरिंग क्यों नहीं होती है? दरअसल ट्रेन में स्टीयरिंग की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रेन पटरियों पर चलती है। जिधर पटरियों का मुड़ाव होता है ट्रेन उधर ही जाती है। लेकिन ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती है, तो चालक का कार्य क्या होता है? दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन के चालक का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। जैसे कि बाइक या कार में गियर सिस्टम होता है, वैसे ही ट्रेन में भी ट्रेन की गति को कम या ज्यादा करने के लिए कई नोटिस लगी होती हैं। इसके अलावा ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, लाल या हरा सिग्नल को देखकर ट्रेन को रोकना या चलाना, फिर आपातकालीन की स्थिति में ब्रेक लगाना, ये सब काम चालक के ही होते हैं। हालांकि कुछ देशों में चालक रहित ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जिनमें यह स्वचालित है कि भारत में भी चालक रहित मेट्रो का परीक्षण किया गया है। किंतु जब बात लंबी दूरी की ट्रेनों की आती है तो चालक द्वारा ही ट्रेन को चलाना ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी ऐसे रोज के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका